कांग्रेस का कमबैक वो कैसे होगा, उसका कोई रोड मैप कुछ तैयार किया है? दो बड़े लीडर हमारे साथ में हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे। अरुण जी आपसे शुरू करिए, आपका माइक उस तरफ होगा मेरे ख्याल से। अच्छा ये है, हाँ ठीक है। नमस्कार ठाकरे जी और आदरणीय सज्जन भैया और तमाम साथी यहाँ पर आज उपस्थित हुए। मैं चैनल टीम को, नवीन भाई और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मध्य प्रदेश और देश दोनों जगह विपक्ष की अहम भूमिका में कांग्रेस पार्टी है और आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी और खड़गे जी के नेतृत्व में एक सशक्त विपक्ष की जिम्मेदारी हम लोग निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर आप सबको पता ही है कि 18 में कांग्रेस की सरकार हमने बनाई थी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में लगभग 15 महीने हमारी सरकार चली। सरकार क्यों गई इसकी डिटेल्स पूरा मध्य प्रदेश और पूरा देश जानता है और किस तरह से एक निर्वाचित सरकार को खत्म करने का काम वर्तमान की सरकार ने किया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ रही है। मुझे भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहने का मौका मिला और हम लोगों ने लगभग 4.5 साल तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और विशेष रूप से हमारा बूथ, मंडल, सेक्टर, ब्लॉक, जिला, प्रदेश कमेटीज को मजबूत करने का काम किया। मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि 2018 में इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत हम लोग मध्य प्रदेश में सरकार में आए थे। 23 में हमने बहुत मेहनत की, नतीजा हमारे पक्ष में नहीं आया। उसके बहुत सारे कारण है, उसकी चर्चा हम लोग जरा एक दो कारण हमारे दर्शकों को भी बता दें जो मुख्य आप मानते होंगे। जो उसके जो महत्वपूर्ण कारण है उसके बारे में संगठन अपने स्तर पर बात कर रहा है और मुझे अब जीतू पटवारी जी हमारे अध्यक्ष है और हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि पुनः मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हमको लानी है। और मुझे बताते हुए ये भी खुशी होती कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हो चुका है। मंडल सेक्टर पर पुनः काम करने की आवश्यकता है जो ऑलरेडी हम लोग सब लोग मिलकर कर रहे हैं। जी मैं आपको रोकूंगा। मुझे तो लग रहा था कि आप कहेंगे कि ईवीएम खराब थी या ईवीएम पे जो सरकार नहीं बनी, तो ईवीएम तो एक मुद्दा है ही और मेरे को याद दिलाना पड़ा और ईवीएम के अलावा हमारे भी कुछ निजी कारण रहे हैं जिसको लेकर हम लोग अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, बात करते हैं और उसको रेक्टिफाई करने को, उसको सुचारू रूप से ठीक करने का पूरा प्रयास प्रदेश कांग्रेस कमेटी और तमाम वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम 28 का जो चुनाव, रोड मैप जो आपने पूछा, रोड मैप क्या होगा, उसके बारे में ऑलरेडी काम पार्टी संगठन ने शुरू कर दिया है। प्रदेश के प्रभारी और दिल्ली से भी समय समय पर जो गाइडलाइंस हमको मिलती है उस पर हम लोग काम करना हमने शुरू। आपने 2018 के चुनाव की बात की थी, तो ये ऐसा हुआ समझ में आता है कि मेहनत आपने की और सीएम कमलनाथ बन गए। देखिए, ये तो अब एक पार्टी का अपना काम होता है, करने का स्टाइल होता है। मुझे तो खुशी है कि मैं जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया तो आई वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश। सबसे कम उम्र का अध्यक्ष बनने का मौका मुझे मिला, मंत्री दिल्ली में मौका बनने का मौका मुझे मिला। तो पार्टी का अंतिम निर्णय तो पार्टी का होता है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने 13 और 18 के बीच में बहुत मजबूती के साथ में हमने गांव-गांव जाकर अलग जगह पद यात्राएं की, तमाम धरना प्रदर्शन आंदोलन हमने किए और सबकी सहयोग से ही 18 में हमने सरकार। मैं ये पूछना चाह रहा था अरुण भाई से कि आपको बार बार ऐसा भाजपा वाले क्यों बोलते हैं कि सही आदमी गलत पार्टी में है, आमंत्रित करते हैं आपको, मतलब इसके पीछे राज क्या है? ये भाजपाई जो है ना, वो हर बार बड़े मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं और मैंने कई फोरम से इस बात को पहले भी कहा है कि मैं
एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ अपनी पार्टी का, और मुझे समय समय पर मेरी पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, और पिछले 40-50 वर्षों से एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में हम सब कांग्रेस पार्टी का काम करते हैं। भाजपाई जो सपने देखते हैं बार बार इस तरह की अफवाहों को पैदा करने की कोशिश करते हैं। वो मेरे बारे में नहीं, बहुत सारे हमारे साथियों के बारे में भी करते हैं। तो मैं उनको आपके माध्यम से निश्चित कर देना चाहता हूं कि वो अपने काम में फोकस करें, मेरे तरफ ध्यान न दें। नहीं, पर मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं कि किस लिए ये चीजें होती है। एक तो वो आपका मंडलम सेक्टर वाला जो फार्मूला था वो अब जीतू पटवारी मान नहीं रहे हैं, कार्यकारिणी में आपके लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। ये इसका कारण तो नहीं है कि भाजपा को लगता है कि आप नाराज हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत खबर आपके पास है ठाकरे जी। मंडल सेक्टर का फार्मूला हमने 13-14 में शुरू किया था, और उसके पीछे लॉजिक ये था कि अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को हम लोग अपनी पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ सकें। एक सफल प्रोग्राम हमने बनाया था, और वो मुझे उसी को लागू जब कमलनाथ जी अध्यक्ष बने उनने भी किया, और अभी भी वही मंडल सेक्टर का जो फार्मूला हमने तैयार किया था उसी पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी काम कर रही है। और कार्यकारिणी में जो प्रदेश की कार्यकारिणी बनी है, ये जुरिडिक्शन प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष को रहता है। हाँ, उसमें जरूर कुछ त्रुटियां हुई है, उसके बारे में हमने चर्चा की उनसे, और मैं समझता हूं कि जल्द इसको हम लोग ठीक करेंगे। चलिए, आपने स्पष्ट इस मंच से ये तो कहा कि त्रुटियां हुई हैं। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में आप शामिल नहीं हुए? नहीं, मैं उस समय यहाँ नहीं था, मेरे परिवार में शादियां थी, मुझे संदेश मिला था मीटिंग में जाने का। मैं अपने प्रभारी को मैं क्यों नहीं गया उसके बारे में मैंने उनको अपडेट कर दिया था। अरुण जी, कि कांग्रेस कमेटी में आपकी पूछ परख होती कि नहीं, जो कार्यकारिणी बनी है उसमें आपके लोग शामिल हैं कि नहीं? ये मैंने पहले कहा कि सब सामूहिक निर्णय होते हैं, और अल्टीमेट तो दिल्ली से ही तय होता है। जो लोग छूट गए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता कहीं भूलवश कहीं चूक गए हैं, छूट गए हैं, उनको वापस से हम लोग एडजस्ट कराएंगे। और हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो मिशन हमने 28 का लिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हम बनाएंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता, जिस तरह से हमने 13 से 18 के बीच में काम किया था, उसी तरह से अब 23 और 28 के बीच में काम करेंगे, और एक ही लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश में वापस दोबारा हमारी सरकार लानी है। सुरेश पचौरी जी पार्टी छोड़ गए, पचौरी जी पार्टी छोड़ गए। एक चर्चा आई थी कि टिकट जो बांटी गई थी वो उनकी पसंद से नहीं बांटी गई, क्या ये सही था? बिल्कुल सरासर गलत झूठ खबर है ये, और भैया ने अभी बताया कि ये उनका दुर्भाग्य है, हम लोगों का नहीं, कि एक ऐसी पार्टी जिसने उनको सब कुछ दिया, उनके जीवन कार्यकाल में बिना चुनाव लड़े, एक भी इलेक्टोरल चुनाव लड़े नहीं, जीते नहीं, 2 बार लड़े, दोनों बार बड़े मार्जिन से हारे, फिर भी जैसा कि बताया आपको कि हाईएस्ट, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में अगर कैलकुलेट करेंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हाईएस्ट टेन्योर किसी एक व्यक्ति को मिला राज्यसभा का, उसका नाम सुरेश पचौरी जी है। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तमाम पदों पर, और गांधी फैमिली के बहुत नजदीक माने जाने वाले व्यक्ति, और जो उन्होंने कृत्य किया, मैं कृत्य कहूंगा इसको, जो कृत्य उन्होंने किया अपनी ढलती उम्र के साथ में, जो अभी 74 मेगा से 74-75 साल के तो सज्जन भी हो ही गएंगे वो शायद, 75 साल की उम्र में, 74 साल की उम्र में एक ऐसी पार्टी जिसने सब कुछ उनको दिया, उसको छोड़कर एक ऐसी पार्टी में गए जहां उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, जहां उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मैंने कुछ समय पहले कुछ मेरे साथी कार्यकर्ता मुझे एक फोटो दिखाया जहां पर सुरेश पचौरी जी एक चाय की घुमटी पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप कर रहे थे, अकेले बैठे हुए। अरे तो चाय की दुकान तो उनकी वैसे ही फेमस है उनके पार्टी में, आप मतलब चाय को ऐसा मत बोलिए। अकेले बैठे हुए थे। मैं होशंगाबाद इटारसी कार्यक्रम में गया था, भी अभी हमारे साथ थे, लोकसभा चुनाव की मैं बात आपको बता रहा हूं। उस समय लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने मुझसे आकर हमारे साथियों से कहा
कि हमको बहुत दिनों बाद हम आजाद महसूस कर रहे हैं अपने आप को, आजाद। मतलब दोनों आप इस बात पर सहमत हैं कि पचौरी जी के भाजपा में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? बिल्कुल जीरो। और ऐसा ही ग्वालियर में भी है, ऐसा ही ग्वालियर में भी है। ग्वालियर के लोग अपने आप को, जैसा कि भैया ने भी कहा आपसे, बहुत 50 साल बाद उनको आजादी मिली है वहां पर कांग्रेस के लोगों को। अच्छा, मैं दोनों से पूछना चाहता हूं कि कोई यहाँ पे सुपर सीएम बनने की कोशिश कर रहा है कि आपको लगता है कि क्योंकि कुछ बयान कैलाश जी के आते हैं तो ऐसा लगता है कि अब देखिए, भाजपाइयों की स्थिति के बारे में हम लोग क्या कहेंगे, वो तो जग जाहिर है। जितने मध्य प्रदेश के एक एक बाशिंदे से आप पूछ सकते हैं कि सरकार कैसी चल रही है। मैं समझता हूं कि पिछले 20 सालों से शिवराज सिंह चौहान का टेन्योर गया और उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव आए हैं, और ये मध्य प्रदेश, ये दुर्भाग्य है इस मध्य प्रदेश का कि 20 साल की सरकार होने के बावजूद भी आज हमारा मध्य प्रदेश का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। आज भी किसान, आज खाद की बीच में 18 महीने आपकी भी थी जी, बीच में आपकी भी सरकार थी। हाँ, तो 18 महीने तो हम 18 महीने में हमने जो किया सबको पता है। मैं गर्व से कह सकता हूं आपके मंच के माध्यम से कि 18 महीने की कांग्रेस की सरकार में सबसे बड़ा कर्ज माफी अगर हिंदुस्तान में कहीं हुआ तो वो मध्य प्रदेश में हुआ था। और इस प्रदेश के 24 लाख, नोट करिए आप, 24 लाख किसानों का 12,000 करोड़ का कर्ज माफी करने का काम और किसी भी सरकार ने हिंदुस्तान की किया था तो वो कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सरकार ने। मैं बता रहा हूं आपको, ये मैं सुना था, चूंकि मेरा भोपाल से लगातार वास्ता रहा है, किसी किसान का 2 लाख रुपए माफ नहीं हुआ। एक बार बीच में ये मामला भी उठा था। नहीं, आपको शायद पता ही नहीं है, डिटेल्स नहीं पता है लोगों को, इसलिए ये इस तरह की भ्रम फैलाया जाता है। अच्छा, ये भ्रम है, मतलब ये आपका कहना है? हमने क्लियर मैंडेट कहा था कि हम 2 लाख तक के किसानों का पहले फेज में 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे और फिर 50 से 1.5 लाख, फिर 2 लाख। ये हमने 3 फेज बनाए थे, जिसमें हम लोगों ने 1 लाख तक का वो कम्युनिकेशन हो सकता है कि एग्जैक्टली वो गलत ही उसको परंपरा डाली गई थी। लेकिन मैं कह सकता हूं, बताइए मध्य प्रदेश के अलावा कौन सी भाजपा की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया? आज हमारा यही मध्य प्रदेश का किसान खाद के लिए दर भटक रहा, लाठी खा रहा है। दरअसल राहुल गांधी जी ने 2 लाख रुपए मंच से बोल दिया था, तो ये मिस इंटरप्रिटेशन उसके वजह से हुआ। नहीं, 2 लाख तो हम तो कह रहे हैं, हमने तो कहा था वादा, हमें तो सिर्फ 15 महीने मिले, और 15 महीने हमने जो किया सबको पता है, और इन्होंने 18 साल में क्या किया ये भी सबको पता है। माओ व्यापम जैसे वहां घोटाले मध्य प्रदेश में होते रहे, सैकड़ों घोटाले, पटवारी घोटाला, कितने भर्ती, सरकारी शासकीय भर्ती घोटाले मध्य प्रदेश में यहाँ हुए, हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुए। मैं पार्टी एकजुट क्यों नहीं है भाई? अगर मान लो कुछ हो रहा है तो विरोध हो, तो मंच सड़कों पर हमारी पार्टी तो एकजुट है, बिल्कुल एक फोरम पर काम कर रहे हैं हम लोग। कहीं आपको नजर ऐसा है कि हम लोग एकजुट नहीं? बताइए। जिस तरह तीव्रता से विरोध होना चाहिए। अभी 16 तारीख को विधानसभा घेराव का प्रोग्राम रखा है। इससे पहले यूथ कांग्रेस का 15 दिन पहले, 20 दिन पहले प्रदर्शन हमने किया। हर महीने हर जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर हमारे धरना प्रदर्शन रोज होते। किसानों को लेकर अनेक आंदोलन हमारे संगठन ने किए कांग्रेस के। तो ये केवल भ्रम फैलाया जाता है। कांग्रेस का एकजुटता कांग्रेस में, सब लोग एक फोरम पर एक साथ मिलकर इस संघर्ष को हम लोग कर रहे हैं। हालांकि बहुत देर है इलेक्शन को, अब अगले इलेक्शन को देर है, तो फिर भी मतलब क्या कांग्रेस अब आगे करना चाह रही है? संगठन में क्या करना चाह रही है? 2 बड़े नेता हमारे साथ मैंने आपको अभी बताया ना, जैसा कि कैसे रीस्ट्रक्चर होगी पार्टी, क्योंकि एक नया प्रदेश अध्यक्ष है आपके पास में, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष है जो कुछ सीनियरों को खटक रहा है, जो कुछ लोगों के साथ में तालमेल नहीं बना पा रहा है। रीस्ट्रक्चरिंग का काम मैंने पहले भी ब्रीफ आपसे किया। रीस्ट्रक्चरिंग काम ऑलरेडी शुरू है, प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी बना दी गई है। मंडल, सेक्टर, ब्लॉक, बूथ, जिला कांग्रेस कमेटीज का पुनर्गठन का काम शुरू है। हमारे प्रभारी जो नियुक्त हुए हैं वो समय समय पर अपने कार्य क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ किसको कैसे एडजस्ट करना है, कहाँ किसकी उपयोगिता है, कहाँ किसको लाने से हमको नफा नुकसान होगा, कौन पार्टी को अपलिफ्ट कर सकता है अपने इलाके में। वो तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे जो यूथ कांग्रेस, सेवादल, एनएसयूआई जो हमारे मोर्चा संगठन है, वो भी अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। अभी जैसा कि आप खुद ने कहा, अभी 4 साल, 4.5 साल और हमारे पास है। तो अभी मेन फोकस है कि हम नीचे जो हमारा नीचे का संगठन है उसको
पूर्ण रूप से मजबूत कर दें, उसके बाद फिर हम लोग इलेक्शन प्रोसेस जो होता है इसमें सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, वो एक बड़ी लंबी प्रोसेस आपको पता ही है। लेकिन अभी जो मुख्य काम है वो संगठन को मजबूत करना है। मैंने अपनी ओर से सुझाव दिए, अध्यक्ष जी को भी मैंने संदेश किया है कि भाई जो लोग अच्छे हैं, जो कर्मठ हैं, जो पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं और कहीं चूक हुई है उसको वो रेक्टिफाई करें, उनका एडजस्टमेंट जरूरी है। क्या है, अरुण यादव नाम आते ही खलघाट याद आता है। कोई नया आंदोलन इस बार, कोई किसानों पे अत्याचार हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो खलघाट पे जैसा आपका भाई ये किसानों की बात चूंकि निकली है तो मैं बताना चाहता हूं कि ये दुर्भाग्य है कि देश का अन्नदाता अपनी वाजिब मांगों के लिए भी फिर से दिल्ली भोपाल की सड़कों पर तैनात है। पिछले 10 साल के टेन्योर में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उससे 10 साल के कितने बड़े बड़े आंदोलन, और मैं कह सकता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा अगर किसानों का आंदोलन कहीं हुआ तो हिंदुस्तान में दिल्ली में हुआ। 8 महीने का आंदोलन चला जिसमें हमारी वाजिब मांग थी, हमको एमएफसी मिले, हमको हमारी फसल को तिल जाम मिले, छोटी छोटी मांगे थी जिसको लेकर हमारा किसान धरना प्रदर्शन करता रहा। 800 लोगों ने अपनी जान गंवा दी उस किसान आंदोलन में, लेकिन भाजपा के सर पर जू नहीं रहेंगी। एक भी सरकार ने एक भी निर्णय किसान के पक्ष में नहीं लिया। आज 10 साल पहले जो खाद का बीज का भाव था, आज आप जाएंगे बाजार में पता कर सकते हैं आप, यूरिया हो, डीएपी हो, बिजाई हो, जो हम सोयाबीन का बीज हो, कपास का बीज हो, 4 गुना बिजली का बिल बढ़ चुका है, खाद बीज का भाव बढ़ चुका है। अभी आज स्थिति मध्य प्रदेश के देख लीजिए, आज किसान को खाद नहीं मिल रहा है, सोसाइटी में खाद अवेलेबल नहीं है। लेकिन किसी बनिए की दुकान पर आप जाओगे, किसी सरकारी किसी प्राइवेट वेंडर के पास जाओगे, वहां पर खाद आपको 200 रुपया ब्लैक में मिल जाएगा। यहाँ के कुछ लोगों ने, आप पत्रकार साथियों ने जब मंत्री जी से पूछा तो उन्हें कहा कि अभी तो हम लोग तो मध्य प्रदेश दे रहे हैं, जहां चुनाव हो रहा वहां खाद अवेलेबल है। जिन स्टेट्स में चुनाव हो रहा था, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, वहां खाद अवेलेबल था। मध्य प्रदेश में बुधनी में खाद मिल रहा था, विजयपुर में खाद मिल रहा था, लेकिन बाकी प्रदेश के जिलों में खाद अवेलेबल। अच्छा, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट मैं ये चाह रहा था। जो हार हुई है अभी उपचुनाव में, क्या लगता है, जो बीजेपी की एक जगह हार हुई है और एक जगह तो जीते हैं, तो विजयपुर जीत का सारा श्रेय मैं अपने बहुत ही प्यारे कार्यकर्ताओं को देता हूं, जिन्होंने बहुत शिद्दत के साथ में वहां पर काम किया और कांग्रेस को सफलता मिली। बुधनी में जैसा कि भैया ने बताया कि हम 1.5 लाख से 10,000 पर पहुंचे, तो ये भी मैं समझता हूं कि कांग्रेस की अपनी जीत है। कांग्रेस का मिशन 28, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का मिशन, जिसमें हम सब साथी कार्यकर्ता जुटे हैं, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का झंडा ऊंचा करेंगे।